नमः सिद्धिव्या नमो अरिहन्ताडम् नमो सिद्धाडं नमो आयरियाडम् नमो वज्रायाडम् नमो लोये सब्सागुडम् नमो लोये सब्सागुडम्। यस्य स्वयं स्वभावाप्ति रभावे कृष्णकर्मणा तस्मै संज्ञानिरूपाय नमोस्तु परमात्मने। गुरुवः पान्तिनो नित्यम् ज्ञानिदैशनिनायिका चारित्राणुगम्भीरा मोक्षमार्गोपदेशिका मोक्षमार्गोपदेशिका। मेरे पवित्र मन में गुरुदेव आओ, मैं शास्त्री वाचन करूं प्रतिभा जगाओ। अरिहंत भासित सभी श्रुति देवताओ, क्या बोलना अब मुझे तुम ही बताओ। क्या बोलना अब मुझे तुम ही बताओ। बोले देवादिदेव आदि ब्रह्मा प्रथम तीर्थेश्वर आदिनाथ भगवानी की, देवादिदेव मूल लायक चंदा प्रभु भगवानी की, देवादिदेव चैतन्य चमत्कारी चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवानी की, वर्तमान शासनायक वर्धमान स्वामी की, आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी की, आचार्य गुरुवर 108 विराग सागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर 108 विभव सागर जी महाराज की, आरिका प्राज्ञा श्री माता जी की, अहिंसामय विश्व धर्म की। प्रिय आत्माएं, आज हम सभी के पुण्य का उदय हमारे द्वार चल कर के आया है और हम सभी उस पुण्य का आह्वान कर रहे हैं, उस पुण्य का स्वागत कर रहे हैं। सिद्धों की आराधना के साथ में प्रथम चरण घट यात्रा हम सभी के द्वारा, आप सभी के द्वारा यहाँ पर संपन्न की गई। क्योंकि जब तक मंडप की शुद्धि नहीं होगी तब तक आगे की क्रिया विधि प्रारंभ नहीं होगी। आचार्य भगवंत कहते हैं धार्मिक क्रियाओं में हम सभी ने बाह्य की शुद्धि की है, लेकिन बाह्य की शुद्धि के साथ साथ
हमारी अंतरंग शुद्धि हुई कि नहीं हुई? अंतरंग में उत्साह प्रारंभ हुआ कि नहीं हुआ? अंदर में उमंग उठी कि नहीं उठी? अंतरंग में एक लहर आना चाहिए कि हमारे नगर में श्रेष्ठ कार्य संपन्न होने जा रहा है। हम सोच रहे हैं कि भैया पहले कुछ लोगों को पहुंच जाने दो, उसके बाद हम पहुंच जाएंगे। कुछ लोग आएंगे, उसके बाद हम पहुंच जाएंगे। क्या इस प्रकार का विचार करना श्रेष्ठ है? यदि आपके अंदर में उत्साह है, उमंग है, आपके घर का जब कार्य होता है, अपने घर में कोई धार्मिक अनुष्ठान होता है, तो हम क्या करते हैं? पहले तो हमको पहली उपस्थिति हमारी, बाद में गांव के श्रावकों की। तो विचार करना है, यह जो कार्यक्रम होने जा रहा है, तो यह कार्यक्रम क्या एक व्यक्ति का है? थोड़ा बोलो तो, किसका है? तो क्या एक साथ में एक समय पर ऐसा विचार मत करना कि भैया पंडित जी हैं तो पंडित जी सबसे पहले आए, पंडित जी को हम लेने जाएं बाकायदा विनय के साथ में कि पंडित जी हम सब उपस्थित हो चुके हैं, अब आप भी हमारे कार्यक्रम में उपस्थिति दें। ऐसा नहीं कि पंडित जी आप सभी के लिए लेने। विचार करना है, हमारे घर का कार्यक्रम है, हमारे नगर का कार्यक्रम है। यह श्रेष्ठ कार्यक्रम हम सभी के पुण्य उदय से हमारे बीच में आया है, और इस पुण्य को ध्यान में रखते हुए अपने समय को इस पुण्य के कार्य में लगाने का प्रयास करेंगे। जैसा कि आप सभी को ज्ञात है, 3 जनवरी 2018 में आचार्य गुरुदेव की माता श्री गुलाबबाई, जिनकी इस नगर में दीक्षा हुई, दीक्षा के साथ में इसी नगर में उनकी समाधि हुई, जो हम सभी ने अपने नेत्रों से देखी। किस प्रकार से समाधि होती है कभी किसी ने नहीं देखी होगी। हम लोग सोच रहे थे कि छोटे से गांव में 4 घर की समाधि कैसे होगा, लेकिन यहाँ लग नहीं रहा है। 4 घर की समाज, जो 400 घर की समाज कार्य नहीं कर सकती, उस 404 घर की समाज ने करके दिखाया है। जिस प्रकार से आपने उस समय उत्साह दिखाया था, वही उत्साह, वही उमंग। भैया यहाँ पर जैनेतर भी बैठे हुए हैं, तो आप सभी से भी निवेदन है कि जितना हो सके धार्मिक कार्यक्रम है, इस कार्यक्रम में अपन सभी को एकत्रित होकर के अपना सहयोग प्रदान करना है। एक व्यक्ति चलेगा, कुछ कदम चल पाएगा, 2 व्यक्ति चलेंगे, कुछ कदम चलेंगे, लेकिन जब हम 1000 के 1000 लोग एकत्रित हो जाएंगे तो बड़े से बड़ा कार्यक्रम संपन्न कर सकते हैं। ये जैनों का अकेला कार्यक्रम नहीं है, ये धार्मिक अनुष्ठान है, जैन धर्म सबका है। तो अपन सभी एकत्रित होकर के इस कार्यक्रम को बहुत अच्छे तरीके से संपन्न करेंगे, अपना उत्साह बढ़ाएंगे और भावना भाएंगे कि हे भगवान, यह जो सिद्ध चक्र विधान हम सभी यहाँ पर करने जा रहे हैं, इस विधान को करने का उद्देश्य क्या है? हाँ, विधान करना है हमको,
सब कुछ हो चुका है, लेकिन विधान करने का उद्देश्य क्या है? आप जब सौधर्मेंद्र इंद्राणी की बोली ली या नाना तरह से आप सभी इंद्र परिवार तैयार हुए, तो उद्देश्य कुछ तो होगा। आप जब कोई कार्य करते हैं तो उस कार्य को करने के पहले आपका उद्देश्य क्या है? धार्मिक अनुष्ठान करने का उद्देश्य कर्मों की निर्जरा, अच्छे कर्मों का आश्रव, अच्छे कर्मों का और अशुभ कर्मों की निर्जरा। ये धार्मिक अनुष्ठान, ये सिद्ध चक्र विधान जो हम करने जा रहे हैं, भले ही उस समय प्राज्ञा श्री माता जी की समाधि इस नगर में हुई हो, लेकिन यह धार्मिक अनुष्ठान हमारे लिए क्या करने वाला है? हमारे लक्ष्य को प्राप्त कराने वाला है, हमारे लिए सिद्धों की श्रेणी में ले जाने वाला है, हमारे कर्मों की निर्जरा में सहयोगी बन करके हमारे समाधि में सहयोग बनने वाला है। इसलिए विचार करें, अपने मन को शुद्ध कर लें, अपने वचन को शुद्ध कर लें, मात्र शुद्ध वस्त्रों को ही पहन करके ना आए। क्या? शुद्ध वस्त्र ही ना पहने, शुद्ध वस्त्रों के साथ में मन भी शुद्ध करके आए, वचन भी शुद्ध करके आए। ये ना देखे कि ठंड पड़ रही है। सुबह सभी आज विचार करें, जितना कोहरा होगा कैसे होगा विधान? जब उत्साह होगा मन में तो ठंड भी मन में, जब उस शुद्धि होगी, अपने शरीर से थोड़ा सा मोह जब कम हो जाएगा, तो धार्मिक अनुष्ठानों में समय पर आपकी उस उपस्थिति हो जाएगी। हम सभी को विचार करना है कि अंतरंग शुद्धि के लिए यह धार्मिक अनुष्ठान आवश्यक है। स्वाध्याय करते रहने से मन की शुद्धि होती है, लेकिन स्वाध्याय का फल है आचरण। क्या है? स्वाध्याय का फल है आचरण। और अब ये समय आ गया है कि आपने जो जिनवाणी में पढ़ा है कि जिनेंद्र भगवान की पूजा करनी चाहिए। क्या करनी चाहिए? जिनेंद्र भगवान की पूजा करनी चाहिए, लेकिन कैसे करना चाहिए? वह आचरण आपको अब करने का समय मिला है। क्या मिला है? वह उपयोग करने का समय मिला है। तो जो स्वाध्याय आपने सुना है, जो पढ़ा है, अब उसे आचरण करने का प्रयास करना है, क्योंकि सुना हुआ जब तक आचरण में नहीं आएगा, कर्म की निर्जरा तो होगी, लेकिन आचरण में नहीं आएगा तो हमारा लक्ष्य हमें प्राप्त नहीं हो पाएगा। हमें अपने लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए, अपने उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए आज से बिल्कुल तैयार हो जाएं। यह समझ लें कि भैया सौधर्म इंद्र अकेले को यह कार्य नहीं करना है। यह कार्य सामान्य इंद्र से लेकर के छोटे बच्चे से लेकर के बड़ों का कर्तव्य है। समय पर आना, क्या करना है? समय पर आने का ध्यान रखना, और अकेले नहीं आना। क्या करना है? एक एक को, कौवा देखा है ना? तो एक एक को लेकर के इस धर्म की प्रभावना में हम सभी को सहयोगी बनना है, क्योंकि हमारे निकट में साहेगढ़ है। सोचते थे साहेगढ़ में विधान बहुत होते हैं, हमारे छोटे से नगर में विधान, तो एक आप विधान कर चुके हैं 2019 में
पंडित जी के सानिध्य में, और दूसरा विधान आप सभी के बीच में पुनः आपने उस समय भावना भाई होगी। क्या की भाई भावना भाई थी, जो आपने भावनाएं भाई थी वो भावनाएं पुनः यहाँ पर फलीभूत होने जा रही हैं। और ऐसे ही यदि आप धीरे धीरे अच्छी श्रेष्ठ भावनाएं भाते रहोगे तो वे भावनाएं फलीभूत, तो वह दिन दूर नहीं कि बगरोई नगर में पुनः दूसरा पंचकल्याणक छोटे छोटे कार्यक्रम हम यहाँ पर करते रहेंगे। यह बगरोही ग्राम के लिए मात्र साहेगढ़ बंडा सागर अकेला नहीं जाने का। यह नाम चार घर की समाज, जब लोगों से बोलो कि चार घर की समाज है, अरे चार घर की समाज में जा रहे हो माता जी, क्या होगा वहां? हमने कहा भैया जो 400 घर की समाज में नहीं मिलता है वो चार घर की समाज में मिल जाता है। वह वात्सल्य आज पुनः जब सामयिक करने के पूर्व कुछ श्रावक आए और बोले माता जी आप बगरोई कितने बार आ गए? मैंने कहा बगरोई 3 से 4 बार आ चुके हम। बोले अच्छा लगता आपको? हमने कहा इन लोग का प्रेम इतना है कि 1000 किलोमीटर दूर से भी खींच करके लोग ले आते हैं। तो आप लोग ध्यान रखना, यह वात्सल्य प्रेम साधुओं के प्रति जो आपकी भक्ति है, वास्तविकता में वह क्षण भूल नहीं सकते। जब माता जी की समाधि चल रही है और एक एक व्यक्ति, चाहे छोटा बच्चा हो, चाहे हमारे युवा मंडल ग्रुप हो, चाहे बहुमंडल ग्रुप हो, चाहे सास मंडल ग्रुप हो, सभी बस माता जी क्या आज्ञा है, क्या बस एक बार आज्ञा कर दो, आप तत्पर कार्य करने के लिए खड़े हुए हैं। जैसी तत्परता आपने उन 12 दिन की समाधि संलेखना में दिखाई थी, वही तत्परता आपको इन 6-7 दिनों का जो हम सभी के लिए मौका मिला है उस कार्यक्रम में हम सभी को दिखाना है। एकजुट होकर के इस कार्यक्रम को संपन्न करने का प्रयास करना है। आपके श्रेष्ठ कार्य के लिए आचार्य गुरुदेव ने आशीर्वाद रूप में हम सभी के लिए भेजा है और प्रतिपल हम सभी के लिए यहाँ पर आशीर्वाद दूरदर्शी यंत्रों के द्वारा प्राप्त होता रहता है। वास्तविकता में हमारे जयपुर से पधारे छतरी कैसी लगी? पलट के देखो, छतरी कैसी लगी देख लो एक बार। किसी को बनवाना है अपनी, है ना? छतरी अच्छी लगी ना? किसने बनाई? कौन लेके आया? हमारे पंडित जी ने, आचार्य गुरुदेव ने और हमारे अनिल भैया जयपुर से इस छतरी को हम सभी के बीच में लेकर के आए और निरंतर इस कार्यक्रम में वो लगे हैं। उनका प्रयास अच्छे से अच्छा कार्य हो जाए तो हम सभी उनके प्रति भी सद्भावनाएं भाते हैं कि ऐसे श्रेष्ठ कार्य आप सभी आपके द्वारा समाज को प्राप्त होते रहें। इसी भावना के साथ बोले देवादिदेव आदिनाथ भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर 108 विभव सागर जी महाराज जी की, अहिंसामय विश्व धर्म की।